आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। 2 से लेकर 20 तक बिना भाग किए आप पता लगा सकते हो कि ये भाग होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये एक बेसिक है मैथ्स का, ये आपको आना बहुत जरूरी है और ये सभी क्लासों के लिए हेल्पफुल है। जितनी भी क्लासेस हैं मैथ्स, जब भी आप पढ़ रहे हो तो ये विभाज्यता के नियम आपको आने ही चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरा जो चैनल है समीरू ठाकुर के नाम से गूगल पे जाइए, यूट्यूब खोलिए और समीरू ठाकुर सर्च कीजिए और वहां पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन उसमें बना होता है, घंटी सी बनी होती है, उसे भी आप प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे जो भी नए वीडियोस हैं वो आपको आते रहें। तो अब हम जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो 2 से भाग बहुत आसान है। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या 2 से भाग हो जाती है। जैसे इसमें इस संख्या में लास्ट का जो अंक है वो 2 है, इसीलिए ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी क्योंकि अंतिम जो अंक है वो 1 है। ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी क्योंकि अंतिम अंक 0 है। ये संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी क्योंकि अंतिम अंक 8 है। तो जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वे संख्याएं 2 से भाग हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल आसान है 2 से भाग। उसके बाद 3 से भाग। अब 3 से भाग के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी आपको संख्या दी है उसमें जो भी अंक है उनको आपस में जोड़ना है और जोड़ के जो नई संख्या बन रही है अगर वो 3 के पहाड़े में आती है तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब उदाहरण से आप ज्यादा अच्छा समझेंगे। जैसे कोई संख्या दी है 123, तो इसके अंकों को जोड़ दिया हमने, 1 जमा 2 जमा 3, इन अंकों को हमने जोड़ दिया और इसको जोड़ के आ गया 6। और आपको पता है 6 3 के पहाड़े में आता है, तो इसीलिए ये जो संख्या 123 है ये 3 से भाग हो जाएगी। वैसे ही हम उदाहरण ले रहे हैं 459। अब इसमें देखिए इन अंकों को जोड़ दिया तो 4 जमा 5 जमा 9, और जब इन तीनों अंकों को जोड़ा तो इससे आ गया 18। और ये जो 18 एक नई संख्या आ गई, इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो कि इसके दोबारा से अंकों को जोड़ो, 1 और 8 को जोड़ो और 1 और 8 को जोड़ के 9 आ गया। 9 क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है तो इसलिए ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी और 18 भी 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 से भाग बिल्कुल आसान है। संख्या के अंकों को जोड़ो, जो नई संख्या बनती है अगर वो 3 के पहाड़े में आती है तो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब यहां पर हम थोड़ा सा वैदिक गणित का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब भी हमने इस तरह की संख्याएं आपस में जोड़नी हो तो हम वैदिक गणित का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं कि 9 कहीं भी हो, 9 को आप ले ना ले बराबर ही है, 9 को 0 के बराबर आप ले सकते हो जब भी संख्याओं को जोड़ना हो तब। जैसे पिछला उदाहरण हमने लिया 459 मान लीजिए कोई संख्या है, तो 9 को आप सीधे, जैसे 4 जमा 5 जमा 9 किया, 9 को आप सीधे क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। इसको लेना ही नहीं है, 9 को लेना ही नहीं जब अंकों को जोड़ रहे हैं। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं कि अंकों का जोड़ कितना आ रहा है, 9। तो 9 को दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बचा। तो 9 और 0 एक ही चीज है जब वैदिक गणित हम लेते हैं, सिर्फ जब जोड़ने की बात आती है, अंकों का जोड़ जब हम ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब उत्तर आ गया 0। अब 0 क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है, क्योंकि 3 शून्य शून्य होते हैं, 3 गुणा 0 बराबर है 0। तो इसका मतलब ये संख्या 459 3 से भाग हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है और ये आगे भी प्रयोग होगा, वैदिक गणित का प्रयोग हम इसमें कर रहे हैं। वैसे ही ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आप इसमें देखें, आप 9 देख लीजिए कहां कहां बन रहा है, 5 और 4 9 है, तो आप इसको कट कर लीजिए। 6 और 3 9 है, तो आप इसको भी कट कर दीजिए। 7 और 2 9 है,
तो आप इसको भी कट कर दीजिए। तो आपका उत्तर आ रहा है 1, और 1 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसलिए ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। तो इस तरह से आप वैदिक गणित का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग आप जितना जल्दी सीख जाएंगे उससे आपको ज्यादा आसानी होगी इसको करने में। जो भी आपके विभाज्यता के नियम है उसको करने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए आप इसको सीख लें तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं भी सीखेंगे तब भी आप इसको कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इस तरीके से आपको टाइम बिल्कुल कम लगेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 4 से भाग। 4 से भाग भी आसान है। 4 से भाग देखने के लिए हमें क्या करना है, जो सेकंड लास्ट अंक है, मतलब अंतिम अंक से पहला अंक, उसको दुगना करके अंतिम अंक में जोड़ देना है। और अगर परिणाम 4 से भाग हो जाता है तो वह संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। अब उदाहरण से समझिए। सेकंड लास्ट अंक इसमें 9 है, तो आपको 9 का दुगना करना है, मतलब 9 को 2 से गुणा करना है और अंतिम अंक में जोड़ देना है, मतलब उसमें 6 जोड़ देना है। तो 9 गुणा 2, 9 दूने हो गए 18, 18 और 6 हो गए 24। अब ये जो नई संख्या आई इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हो। मतलब सेकंड लास्ट अंक हो गया 2, तो 2 का दुगना कर दिया, 2 गुणा 2, और उसमें 4 जोड़ दिया, तो उत्तर आ गया 8। तो इसका मतलब ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी, ये संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, और ये जो शुरू वाली संख्या हमने ली है तो ये भी 4 से भाग हो जाएगी। तो देखिए बहुत आसान है ये। आपको क्या करना है, जो सेकंड लास्ट अंक है, अंतिम से पहला अंक, उसका दुगना करके अंतिम अंक में जोड़ देना है। और ऐसा करके अगर ये संख्या 4 से भाग होती है तो इसका मतलब जो शुरू वाली संख्या है वो भी आपकी 4 से भाग हो जाएगी। इसके बाद 5 से भाग। 5 से भाग बहुत आसान है। जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो वे संख्याएं 5 से भाग हो जाएंगी। जैसे इस संख्या में लास्ट का अंक 5 है तो ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी। यहाँ पर अंतिम अंक 0 है तो ये भी 5 से भाग हो जाएगी। यहाँ भी अंतिम अंक 0 है तो ये भी 5 से भाग हो जाएगी। यहाँ पर अंतिम अंक 8 है तो ये 5 से भाग नहीं होगी। तो ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ अंतिम अंक देखना है आपको। अगर अंतिम अंक 5 या 0 है तो 5 से भाग हो जाएगी, या तो भाग नहीं होगी। फिर उसके बाद 6 से भाग। 6 से भाग आपको पता है 2 गुणा 3 6 होते हैं। 2 गुणा 3 6 होते हैं, तो इसका मतलब अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो रही है और 3 से भी भाग हो रही है तो इसका मतलब वो 6 से भी भाग होगी। तो आपको क्या देखना है, पहले 2 से भाग देखिए, फिर 3 से भाग देखिए। अगर 2 और 3 दोनों से भाग हो रही है तो इसका मतलब 6 से भाग भी हो जाएगी। अब जैसे ये संख्या है 234, इसका अंतिम अंक 4 है तो ये 2 से भाग होती है। अब 3 से भाग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 3 2 5 और 4 9। अंकों का जोड़ क्योंकि 3 से भाग हो रहा है तो ये संख्या 3 से भी भाग हो रही है। ये संख्या क्योंकि 2 से भी भाग हो रही है और 3 से भी भाग हो रही है तो ये संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। इसी तरीके से ये संख्या देखिए, ये 2 से भाग हो रही है क्योंकि अंतिम अंक 4 है। अब इन अंकों का जोड़ अगर आप देखें तो 4 3 7 2 9 1 10 आया। 10 का मतलब, या आप वैदिक मैथ्स के तरीके से देखें तो 4 3 7 2 9 को हटा दिया, सिर्फ 1 आया। तो 1 का मतलब है कि ये 3 से भाग नहीं होगी। तो ये संख्या 2 से तो भाग हो रही है पर 3 से भाग नहीं हो रही, इसलिए ये संख्या 6 से भाग नहीं होगी। वैसे ही इसका अंतिम अंक 2 है तो ये 2 से तो भाग हो रही है, पर इसके अंकों का जोड़ 2 3 3 6 7 2 9। 9 का मतलब है 0 वैदिक मैथ्स के अनुसार, या आप 9 भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 के पहाड़े में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो रही है, इसलिए ये संख्या 6 से भी भाग
होगी। तो ये बहुत आसान है 6 से भाग, कि आपने ये देखना है पहले 2 से भाग हो रही है या नहीं, फिर देखना 3 से भाग हो रही है या नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से भाग हो रही है तो 6 से भी भाग हो जाएगी। उसके बाद 7 से भाग। 7 से भाग थोड़ा सा मुश्किल है, पर इतना मुश्किल भी नहीं। आपको क्या करना है, अंतिम अंक को दुगना करना है और बाकी बचे हुए अंकों में से घटाना है, और तब तक करते जाना है जब तक आपके पास बिल्कुल आसान रकम नहीं मिलती। और अगर वो संख्या 7 के पहाड़े में आएगी तो ये संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। अब आप उदाहरण देखिए, उदाहरण से आप ज्यादा अच्छा समझेंगे। जैसे 651 है, 651 का अंतिम अंक है 1। तो आपको क्या करना है, बाकी जो बची संख्या है 65, 65 में से अंतिम अंक का दुगना घटाना है। तो 65 में से माइनस करना है अंतिम अंक का दुगना। तो 65 में से अंतिम अंक का दुगना मतलब 2, 65 में से 2 गए, रह गए 63। तो अगर आपको यहां भी पता ना चले तो आप इसको आगे तक कर सकते हैं। वैसे तो पता है कि 63 7 के पहाड़े में आता है, तो आपका क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो गया कि 651 7 से भाग हो जाती है। पर फिर भी आप इस 63 को भी आगे इसी तरीके से कर सकते हो। अंतिम अंक 3 है, 6 में से अंतिम अंक का दुगना मतलब 6 में से 3 का दुगना घटा देना है। तो 6 में से 6 घटाया तो रह गया 0। तो 0 क्योंकि 7 के पहाड़े में आता है, 0 सभी के पहाड़े में आता है, क्योंकि 7 0 0, 7 गुणा 0 बराबर है 0। तो इसका मतलब ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि कैसे 7 से भाग हम देख सकते हैं। तो आपको भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से इस मेथड को यूज करके, इस विधि को यूज करके आपको भाग करने की जरूरत नहीं, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यह संख्या 7 से भाग होती है या नहीं होती है। वैसे ही उसके बाद 8 से भाग। 8 से भाग ये जो है, ये तरीका जो है ये मेरा अपना तरीका है। मतलब मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि किसी ने इस तरीके का कोई वो दिया हो। तो बेसिकली ये पेटेंटेड ही है, मेरा अपना तरीका है ये, कि कैसे 8 से भाग हमने देखना है। आप नेट पे ढूंढ के देख लीजिए अगर आपको ये तरीका मिलता है। ये सिर्फ मैंने खुद बनाया है, अगर किसी और ने भी बनाया वो नहीं बोल सकता मैं, पर ये मेरा खुद का बनाया गया तरीका है। तो ये 4 से भाग की तरह है कि आपको क्या करना है, जैसे 4 से भाग में लेते थे हम सेकंड लास्ट अंक, इसमें लेंगे हम थर्ड लास्ट अंक, मतलब अंतिम अंक से पीछे को दूसरा अंक, अंतिम अंक से दूसरा अंक लेना है। 4 से भाग में लेते थे हम अंतिम अंक से पहला अंक, 8 से भाग में लेंगे हम अंतिम अंक से दूसरा अंक। जैसे आप उदाहरण से समझिए, अब यहां पर जो अंतिम अंक से तीसरा अंक है, सॉरी अंतिम अंक से जो दूसरा अंक है वो है 0, थर्ड लास्ट अंक वो है 0। तो इस अंतिम अंक के दूसरे अंक को चौगुना कर दीजिए, चौगुना मतलब 4 से गुणा कर दीजिए, और बाकी जो लास्ट के 2 अंक है उसमें जोड़ दीजिए। तो उत्तर आ रहा है आपका 96। और 96 अगर आप देखोगे 96 8 के पहाड़े में आता है। 96 किसके पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता है। 12 8 96 होते हैं। तो इसका मतलब ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अब आप एक और उदाहरण देखिए, यहां पर अंतिम अंक से दूसरा अंक है 7। तो 7 का चौगुना कीजिए, 7 चौके हो गए 28, और बाकी बचे अंकों में से जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद आपके पास दोबारा से उत्तर आ रहा है 96। तो इसका मतलब ये संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। तो बस ये 4 से भाग की तरह ही है। जैसे 4 से भाग में आप सेकंड लास्ट अंक को दुगना कर रहे थे, इसमें आपने थर्ड लास्ट अंक को चौगुना करना है। तो ये बिल्कुल आसान है, आराम से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद आ गया 9 से भाग। 9 से भाग 3 से भाग की तरह है कि आपको अंकों का जोड़ करना है, और जोड़ करके अगर वो संख्या 9 के पहाड़े में आती है
तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। अब जैसे ये संख्या है 12,345, अब अगर आप इसके अंकों का जोड़ करेंगे तो उत्तर आ रहा है 15, और 15 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। अब अगली संख्या है 459। अगर आप इसको जोड़ के आ रहा है 18, और 18 को भी आगे जोड़े तो आ रहा है 9, तो 9 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। अब इसमें आप वैदिक गणित का प्रयोग भी कर सकते हैं इन्हीं दोनों सवालों में, जैसे मैंने आपको बताया था। अब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 जमा 9 आ रहा है, 9 को आप हटा सकते हो तो उत्तर आ गया 6। 6 क्योंकि 9 के पहाड़े में नहीं आता है तो ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 4 जमा 5 जमा 9, 9 को हटा दिया, 4 और 5 दोनों हो गए 9, 9 को हटा दिया तो उत्तर आ गया 0। 0 क्योंकि 9 के पहाड़े में आता है तो ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो वैदिक गणित का प्रयोग करेंगे आप तो आपका मैथ्स बहुत सुपर फास्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए जहां भी आपको वैदिक गणित सीखने का मौका मिलता है तो आप जरूर सीखें। उसके बाद आ गया 10 से भाग। 10 से भाग बिल्कुल आसान है। एक तरीका तो ये है कि जो संख्या 2 से और 5 से दोनों से भाग हो रही है वो 10 से भाग हो जाएगी, पर बिल्कुल आसान है कि आप लास्ट अंक देखिए, लास्ट अंक अगर 0 होगा तो वो 10 से भाग हो जाएगी। जैसे इसमें अगर आप देखें यहां पर इस संख्या में 420 में अंतिम अंक 0 है तो ये 10 से भाग हो जाएगी। यहाँ भी अंतिम अंक 0 है तो ये 10 से भाग हो जाएगी। यहाँ भी अंतिम अंक 0 है तो ये 10 से भाग हो जाएगी। तो 10 से भाग तो बहुत ही आसान है। आप लोगों को ऐसे भी पता होगा कि 10 से भाग में क्या करना है कि अंतिम अंक देखना है। उसके बाद है 11 से भाग। 11 से भाग के लिए आपको संख्या को 2 भागों में बांटना होता है। कोई भी संख्या दी है उसको 2 भागों में बांटिए। मैं आपको उदाहरण ही बता रहा हूं, उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा। अब जैसे ये संख्या 10,813, आप इसको 2 भागों में बांटिए। आपने एक छोड़ के अंक लेने हैं। जैसे 1 लिया, 0 छोड़ दिया, फिर 8 लिया, 1 छोड़ दिया, फिर 3 लिया। और वैसे ही जो बचे हुए अंक है वो लेने हैं, इनका अलग से जोड़ करना है। जैसे अगर आप ऊपर वाले अंक देखें तो उनका जोड़ आ रहा है 12, और नीचे वाले अंकों का जोड़ अगर आप देखेंगे तो वो आ रहा है 1। अब इन दोनों को आपने माइनस करना है आपस में, तो 12 में से 1 को घटाना है। जो भी अंकों का जोड़ आ रहा है इनको आपस में माइनस करना है। 12 में से 1 घटा दिया तो रह गया 11। तो अगर ये घटा के आपके 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, 0 आ रहा है तब भी वो 11 से भाग हो जाएगी, 11 आ रहा है तो भी वो 11 से भाग हो जाएगी। वैसे दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अब जैसे यहां पर अंकों का जोड़ 5 और 8 हो गए 13, 13 में से 2 माइनस किए रह गए 11, तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, 11 से भाग हो रही है। तो आप थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करें, ज्यादा बेटर है। जैसे मैं वीडियो बता रहा हूं, आप अपनी मर्जी का कोई अंक लें और देखें कि वो 11 से भाग हो रहा है या नहीं। तो आपको क्या करना है, एक अंक छोड़ के उन अंकों का जोड़ करना है। उसके बाद माइनस करके अगर उत्तर 0 आए या 11 आए तो वो संख्या 11 से भाग होगी या नहीं होगी, वो आपको पता चल जाएगा। तो 0 या 11 आएगा तो वो संख्या 11 से भाग पक्का होगी। अगर 0 नहीं आया तो वो 11 से भाग नहीं होगी। अब 11 से भाग के बाद 12 से भाग। आपको पता है 4 3 12 होते हैं। इसका मतलब जो संख्या 4 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है, वो संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, पहले देखना है 4 से भाग होती है। जैसे ये संख्या है, आपको देखना है 4 से भाग होती है कि नहीं। तो इसके लिए हम 4 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। और अगर आपको याद हो, 4 से भाग देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड लास्ट अंक देखते हैं, उसका दुगना करते हैं। तो 9 दूने 18, 18 में 6 जोड़ दिए हो गए 24। 24 क्योंकि 4 के पहाड़े में आता है तो इसका मतलब ये संख्या 4 से तो भाग हो रही है, 4 से ये भाग हो रही है। अब आपने देखना 3 से भाग।
3 से भाग के लिए अगर आप देखें 9 को हटा दिया, या इन तीनों को आप जोड़ दिए, 9 और 6 जमा 3 9, 9 जमा 9, 9 जमा 9 का मतलब है 0। तो इसका मतलब कि ये संख्या 3 से भी भाग हो रही है। तो क्योंकि ये संख्या 4 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी। वैसे ही अगला उदाहरण, अब यहां पर देखिए सेकंड लास्ट अंक 8, 8 का दुगना 16, 16 में शून्य जोड़ा बन गए 16, तो ये 4 से भाग हो रही है। अब इन अंकों का जोड़ 8 और 4 12, 12 3 के पहाड़े में आती है, तो इसका मतलब 3 से भी भाग हो रही है। तो इसका मतलब ये संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी। वैसे ही लास्ट वाला एग्जांपल, सेकंड लास्ट अंक 7, 7 का दुगना 14, 14 में 6 जोड़ दिए 20, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से भाग हो रही है। अब अगर आप इसके अंकों का जोड़ देखें 3 से भाग देखने के लिए, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी भाग हो रही है। तो ये संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान है। उसके बाद 13 से भाग, 13 से भाग थोड़ा सा अलग है। जैसे 7 से भाग में हम क्या करते थे, माइनस करते थे, इसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है। 7 से भाग की तरह ही है, सिर्फ वहां पर माइनस करते थे, यहां पर प्लस कर रहे हैं। जैसे मैं आपको दोबारा से 7 से भाग की तरफ को ले जाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि 7 से भाग में हमने क्या किया था। 7 से भाग में हमने अंतिम अंक का दुगना करके बाकी बची संख्या में से घटा दिया था। पर 13 से भाग में हम क्या करेंगे, 13 से भाग में हम अंतिम अंक को चौगुना करके बाकी अंकों में जोड़ देंगे। तो ये लगभग 7 से भाग की तरह ही है, थोड़ा सा फर्क है सिर्फ। तो आपको क्या करना है, पहले ये संख्या लेनी है 17, इस 3 को अलग कर देना है और इसका चौगुना करके जोड़ देना है। तो 17 जमा 17 में क्या जोड़ना है, अंतिम अंक का चौगुना। तो 17 में जोड़ना है अंतिम अंक का चौगुना। तो अंतिम अंक का चौगुना हो गया 3 चौके 12, 17 में 12 जोड़ दिए, हो गए 29। अब ये देखना है कि 29 13 के पहाड़े में आता है या नहीं। 29 13 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसलिए ये संख्या 13 से भाग नहीं होगी। अब वैसे ही हम एक और संख्या ले रहे हैं 273, जैसे ये वाली संख्या ले रहे हैं, तो इसमें भी वैसा ही करना है। 27 ले लिया, अंतिम अंक का चौगुना कर दिया, तो अंतिम अंक का चौगुना 27 में जोड़ दिया, 27 में 12 जोड़ दिया, आ गया 39, और 13 3 39 होते हैं, तो इसका मतलब ये 13 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 13 से भाग हो जाएगी। उसके बाद 14 से भाग, 14 से भाग बिल्कुल आसान है। आपको बस ये देखना है कोई संख्या 7 से भाग हो रही है और 2 से भाग दोनों से हो रही है। 7 से भी भाग होनी चाहिए, 2 से भाग भी होनी चाहिए, तो वो संख्या 14 से भी भाग हो जाएगी। अब जैसे ये संख्या है 658, अब 7 से भाग देखने के लिए अगर अभी हमने डिस्कस किया था कि 7 से भाग हम कैसे देखते हैं, कि अंतिम अंक का दुगना करके इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 65 में से माइनस किया 8 का दुगना मतलब 16, 65 में से 16 गए तो कितने रह गए, 65 में से 10 गए, रह गए 55, और 55 में से 6 चले गए, रह गए 49। 49 क्योंकि 7 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 7 से भाग तो हो रही है। अब अंतिम अंक इसका 8 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से भी भाग हो रही है। तो 7 से भी भाग हो रही है, 2 से भी भाग हो रही है, तो ये संख्या 14 से भी भाग हो जाएगी। वैसे ही अगर अगली संख्या को देखें आप, लास्ट अंक 0 है, तो ये 2 से भाग हो रही है, और ये 210 है, ये दिखने में ही पता चल रहा है कि ये 7 से भाग हो रही है, तो ये 7 से भी भाग हो रही है, 2 से भी भाग हो रही है, तो ये भी 14 से भाग हो जाएगी। इसी तरह से ये 196 जो संख्या है, ये भी 14 से भाग हो जाती है। तो 14 से भाग के लिए आपको सिर्फ क्या देखना है, 7 से भाग होती है, फिर देखना है 2 से भाग होती है, अगर दोनों से भाग हो रही है तो ये 14 से भी भाग हो जाएगी।
अब 15 से भाग, 15 से भाग भी वैसा ही है, 5 तिये 15, मतलब आपको क्या देखना है, कोई संख्या 5 से भाग हो रही है और 3 से भाग हो रही है, तो दोनों से अगर भाग हो रही है तो वो 15 से भी भाग हो जाएगी। जैसे इस संख्या की अगर हम बात करें, लास्ट अंक 5 है तो ये संख्या 5 से भाग हो रही है। अब इनके अंकों का जोड़ अगर आप लें तो 9 और 5 14 और 4 18, 18 क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है तो ये संख्या 3 से भी भाग हो रही है, तो 3 से भी भाग हो रही है, 5 से भी भाग हो रही है, तो ये संख्या 15 से भी भाग होगी। तो ये जो उदाहरण है 480 और 375, आप वीडियो को पॉज करें और खुद चेक करें कि ये संख्या 15 से भाग होती है या नहीं होती है, ये आपको पता चलना चाहिए, आपने खुद चेक करना है। उसके बाद 16 से भाग, 16 से भाग के लिए भी वही तरीका, 8 दूने 16 होते हैं, तो आपको क्या देखना है, कोई संख्या पहले देखना है 8 से भाग हो रही है या नहीं, फिर देखना है 2 से भाग हो रही है या नहीं, अगर 8 और 2 दोनों से हो रही है तो 16 से भी भाग हो जाएगी। आपको याद होगा ये जो संख्या है 8 से भाग होती है, ये हमने 8 से विभाज्यता के नियम में किया था, ये संख्या भी 8 से भाग होती है, पर ये दोनों संख्याओं का जो अंतिम अंक है वो 6 और 8 है, तो ये दोनों संख्याएं 2 से भी भाग हो रही हैं, तो 8 से भी दोनों संख्याएं भाग हो रही हैं, 2 से भी भाग हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों ही संख्याएं 16 से भी भाग होंगी। उसके बाद 17 से भाग, 17 से भाग लगभग 7 से भाग की तरह ही है। 7 से भाग में अंतिम अंक का दुगना करते थे, 17 से भाग में अंतिम अंक का 5 गुना लेंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो जैसे मैं उदाहरण से आपको बता रहा हूं, जैसे ये 986 है, 98 को अलग कर दीजिए, अंतिम अंक का 5 गुना ले लीजिए, तो 98 में से अंतिम अंक का 5 गुना माइनस कर लीजिए, 98 में से 30 गए, रह गए 68। अब इस 68 को भी आप वैसे ही कर सकते हो, 6 को अलग कर दीजिए, अंतिम अंक का 5 गुना ले लिया, अंतिम अंक का 5 गुना आ गया 40, 6 में से 40 गए, रह गए -34, तो माइनस साइन इसमें आता है तो कोई फर्क नहीं है उसका, माइनस प्लस का कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में अगर उत्तर आपका माइनस में भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 34 देखिए, 34 17 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये संख्या 986 17 से भाग हो जाएगी। वैसे यहां पर भी आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे, क्योंकि 68 17 के पहाड़े में आता है, 17 चौके 68 होते हैं, पर ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप इसको आगे भी कर सकते हो, कि आपको अगर पहाड़ा नहीं भी आता है तो आप इसको तब तक कर सकते हो जब तक ये एक आसान रकम आपके पास ना आ जाए। तो इस तरह से हम 17 से भाग देखते हैं। उसके बाद 18 से भाग, 18 से भाग भी बिल्कुल आसान है, बस आपको ये देखना है कोई संख्या 9 से भाग हो रही है और 2 से भाग हो रही है, अगर 9 और 2 दोनों से भाग हो रही है तो वो 18 से भी भाग हो जाएगी। तो 18 है, सॉरी, हाँ, जैसे ये संख्या ले रहे हैं हम 792, अब अगर आप इसके अंकों का जोड़ देखें 7 2 9, 9 और 9 18, तो ये संख्या 9 से तो भाग हो रही है, अंतिम अंक इसका 2 है तो 2 से भी भाग हो रही है, तो ये संख्या 18 से भी भाग हो जाएगी। अब वैसे ही अगली संख्या, अगर इसके अंकों का जोड़ देखें तो 18 आ रहा है, तो ये संख्या 9 से भाग हो रही है, अंतिम अंक 6 है तो ये 2 से भी भाग हो रही है, तो ये संख्या भी 18 से भाग हो जाएगी। उससे अगला उदाहरण आप खुद करें, देखें कि ये संख्या 18 से भाग होती है या नहीं होती है। उसके बाद 19 से भाग, 19 से भाग भी आसान है, ये लगभग आपके जैसे आपने 13 से भाग किया था उसकी तरह है, कि आपको क्या करना है, अंतिम अंक का दुगना करके जोड़ देना है। जैसे कोई संख्या 475 है, 47 को आप अलग कर दीजिए और अंतिम अंक का दुगना करके इसमें जोड़ दीजिए, तो 47 जमा अंतिम अंक का दुगना मतलब 5 दूने 10, 47 में 10 जोड़ दिया, आ गया 57। आगे भी आप इसको कर सकते हो, 57 को वैसे ही करिए, 5 को अलग कर दीजिए, अंतिम अंक का दुगना कर दीजिए, तो अंतिम अंक का दुगना मतलब 7 दूने 14, 14 और 5 हो गए 19,
तो 19 के पहाड़े में आएगा ही आएगा, इसीलिए ये संख्या 19 से भाग हो जाएगी। वैसे ही एक और संख्या है 209, तो आप वैसे ही कीजिए, 20 को अलग कर दीजिए, लास्ट अंक 9 है, 9 का दुगना ले लीजिए, 9 का दुगना हो गया 18, 20 में 18 जोड़ दीजिए, तो 20 में 18 जोड़ के आ गया 38। 38 को भी आप वैसे ही आगे कर सकते हो, 3 को अलग कर दीजिए, लास्ट अंक का दुगना ले लीजिए, तो लास्ट अंक का दुगना हो गया 8 दूने 16, 16 में 3 जोड़ दिया आ गया 19, तो ये संख्या भी 19 से भाग हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान है ये। वैसे ही 20 से भाग बहुत आसान है, बस आपको ये देखना है कि कोई संख्या 5 से भाग हो रही है और 4 से भाग हो रही है, क्योंकि 5 के 20 होते हैं, तो अगर कोई संख्या 5 से भी भाग हो रही है, 4 से भी भाग हो रही है, तो वो संख्या 20 से भी भाग हो जाएगी। अब जैसे ये संख्या है 2400, अब अगर आप देखें लास्ट के 2 अंक जिसके शून्य हो वो 4 से भाग हमेशा ही होती है, लास्ट के अगर दोनों अंक शून्य हो तो 4 से तो भाग हो ही रही है ये, अंतिम अंक शून्य है तो 5 से भी भाग हो रही है, 4 और 5 दोनों से भाग हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 20 से भाग हो जाएगी। वैसे ही ये संख्या भी 20 से भाग हो जाएगी। अब इसमें देखिए लास्ट अंक शून्य है तो 5 से तो भाग हो रही है। अब 4 से भाग देखने के लिए सेकंड लास्ट अंक का दुगना मतलब 6 का दुगना 12, 12 में अंतिम अंक जोड़ दिया तो 12 ही आया, 12 4 के पहाड़े में आता, तो ये संख्या 5 से भी भाग हो रही है, 4 से भी भाग हो रही है, तो ये संख्या 20 से भी भाग हो जाएगी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं जो मेरे दिमाग में अभी आई है, कि अगर आप 4 से भाग की बात करें तो आपने एक चीज याद रखना है कि अगर कोई संख्या हो जिसके अंतिम अंक दोनों ही शून्य हो, कोई संख्या हो जिसके अंतिम अंक दोनों ही शून्य हो, तो वो संख्या हमेशा 4 से भाग होती है। ये आपको याद रखना है कि किसी संख्या के अगर दोनों अंतिम अंक शून्य हो तो वो संख्या 4 से भाग होती ही होती है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था 20 से भाग में, तो इसमें ये जो संख्या दी है आपके पास, इसमें दोनों अंक शून्य है तो ये 4 से भाग होगी, ये संख्या भी 4 से भाग होगी। वैसे ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर कोई संख्या जिसके अंतिम तीनों अंक 3 शून्य हो, वो संख्या हमेशा 8 से भाग होती है। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, 4 से भाग के लिए और 8 से भाग के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।